हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में लाइव प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन के बारे में। क्या होता है न्यूट्रिशन, इसका पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। फिर हम समझेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का क्या क्या मोड होता है उसके बारे में समझेंगे। और फिर आज हम लोग समझेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा अगर ध्यान से देखोगे तब। और बहुत सारा बच्चा को तो आता भी होगा, जो क्लास 7 में मुझसे पढ़ा होगा उसको सब आता होगा, क्योंकि जो मैं 7 में पढ़ाया था सेम वही 10 में भी पढ़ाऊँगा, कोई अंतर नहीं है। समझ गए ना। 7 में ही ज़्यादा पढ़ाया था 10 से, सच्चाई बताऊं तो। ठीक है, क्योंकि 7 में 2 अलग अलग चैप्टर था। न्यूट्रिशन इन प्लांट अलग था, न्यूट्रिशन इन एनिमल अलग था, और मैं दोनों चैप्टर को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। हाँ, बहुत सारा बच्चा परेशान भी हो गया था। ठीक है, चलो क्लास 10 है, शुरू करते हैं। अगर आप 7 में पढ़े थे तो अच्छी बात है, अगर 10 में सीधा पढ़ने आए हो वो भी अच्छी बात है। चलो कॉपी निकालो, कॉपी में हेडिंग डालो न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का सबसे पहले हम लोग मतलब समझेंगे, फिर बुक वाला डेफिनेशन देखेंगे, फिर एग्जाम में क्या लिखना है वो सब बता दूंगा। समझ गया ना, चिंता नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, समझ गए तो आराम से आपको पढ़ते जाना है। चलिए शुरू करते इस लेक्चर को हम लोग। क्या होता है न्यूट्रिशन, बोलो। न्यूट्रिशन का अगर सिंपल मतलब हम लोग समझे, क्या होता है बोलो? खाना खा लेना। समझ गए? मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड मतलब खाना इंटेक करना। इंटेक करना मतलब खाना लेना। समझ गया? खाना खाना, वही न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन तक भी हम समझेंगे, मतलब पहुंचेंगे बुक में जो दिया होता है। समझ गए ना। तो सबसे पहले समझो न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन क्या? प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड। समझ गया? खाना खाना, प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग। प्रोक्यूरिंग मतलब होता है खाना को इंटेक करना। इंटेक करना मतलब खाना को लेना, खाना इन अंदर की तरफ। समझ गया? ऑब्टेन करना। तो प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड नोन एज क्या चीज़? न्यूट्रिशन। अब खाना खा लेने से थोड़ी होगा, खाना का यूटिलाइज भी करना होगा, तो न्यूट्रिशन में ये भी शामिल कर लो। प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अरे सही है। तो प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड नोन एज न्यूट्रिशन। मतलब साफ साफ बोले तो खाना खा लेना क्या है बोलो? न्यूट्रिशन है। ठीक है। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे होते हैं सबको खाना का जरूरत पड़ता है। क्यों? ताकि एनर्जी मिले। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स एनर्जी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको एनर्जी का जरूरत होता है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स, और बहुत सारा रॉ मटेरियल्स का भी जरूरत पड़ता है। एंड रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स क्या है बताता हूं। रॉ मटेरियल्स हो गया जैसे खाना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ेगा। वाटर जरूरत पड़ेगा, एनर्जी जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। खाना जरूरत पड़ेगा, पानी जरूरत पड़ेगा, वाटर जरूरत पड़ेगा। ये सब क्या है? रॉ मटेरियल्स है। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स। समझ गया? क्यों जरूरत पड़ेगा? फॉर बॉडी बिल्डिंग, ताकि हमारा बॉडी बिल्ड रहे। समझ गया? फॉर बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, हमारा सेल्स बनता रहे। अगर सेल डैमेज हो जाए तो उसका रिपेयरिंग हो जाए। समझ गए? ठीक है, ग्रोथ हो। ठीक है, हमारे बॉडी का ग्रोथ हो, बॉडी का विकास भी हो, डेवलपमेंट हो।
अरे समझ में आ रहा है सभी बच्चों को कि नहीं आ रहा है? इस सबका मतलब पता है ना? सबका मैं मतलब बोलते जा रहा हूँ, नहीं पता है तो लिख लेना, समझ गया? ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको एनर्जी का ज़रूरत है, रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? फॉर बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड और भी बहुत सारा चीज़ है। हमारा बॉडी रेगुलेट रहे उसके लिए भी ज़रूरत होता है, समझ गया? रेगुलेशन। और ये एनर्जी मिलेगा कहाँ से बोलो? फूड से मिलेगा, ठीक है। तो ये आप जो देखिए एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत है, तो मेनली एनर्जी और रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा? मेनली खाना से मिलेगा भाई। तो खाना तो भाई खाना पड़ेगा, समझ गए? अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि खाना खाने से आखिर एनर्जी कैसे मिलता है? ठीक है, खाना में आखिर होता क्या है? तो खाना में जो चीज़ होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है बोलो? फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। इसी न्यूट्रिएंट से हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। खाना में बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, इसका नाम आपको याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। सबसे पहले देखो क्या होता है बोलो? कार्बोहाइड्रेट्स। आपको याद करते जाना है। क्या लिख रहा हूँ फिर से समझो। खाना, खाना जो भी आप खाना खाते हो, खाना के अंदर क्या है बोलो? न्यूट्रिएंट है। क्या क्या न्यूट्रिएंट है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, समझ गया? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, यस। क्लियर है? किसी बच्चों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है? क्लियर है? चलो अब बताओ, कार्बोहाइड्रेट, फैट हम लोग को क्या देता है? एनर्जी देता है, समझ गए? प्रोटीन क्या देता है बोलो? प्रोटीन ये मेनली बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है, समझ गया? बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग में, ग्रोथ में, ठीक है। छोटा बच्चा को क्या देना चाहिए बोलो? प्रोटीन देना चाहिए। प्रोटीन मतलब दाल पिलाओ उसको, समझ गया? छोटा बच्चा को पटक पटक के दाल पिलाया जाता है, रोते रहता है फिर भी पिलाया जाता है। अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है, घाव हील भी प्रोटीन से ही होता है, हीलिंग, समझ गया? अरे क्लियर है? तो जो एक्सीडेंटल केस वाला होता है उसको प्रोटीन दिया जाता है, समझ गया? क्लियर है? फिर आता है विटामिन एंड मिनरल। ये एक्चुअल में रेगुलेटर होता है, समझ गया? मतलब ये हमारे बॉडी में ज़रूरत होता है, समझ गया? ताकि बीमारी वगैरह ना हो, समझ गया ना? क्लियर है? तो इसको हम क्या बोल देते हैं? हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को रेगुलेट करके रखता है, समझ गया? तो इस दोनों को क्या बोला जाएगा बोलो? ये रेगुलेटर है। क्या है बोलो? रेगुलेटर। रेगुलेटर का काम करता है, हमारे बॉडी को रेगुलेट करके रखता है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं डाउट। चलो अब बुक में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चा को क्रिएट करवाता वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ये सब क्या होता है वो समझो। न्यूट्रिएंट्स का मतलब मैं अभी क्या बताया आपको? क्या बताया? वो चीज़ जो खाना के अंदर प्रेजेंट होता है, समझ गया? तो न्यूट्रिएंट्स दो टाइप का होता है, समझ गया? कितने टाइप का? दो टाइप का। पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। दोनों के बीच में डिफरेंस समझो। ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कैसा न्यूट्रिएंट होता है? जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है? ऑर्गेनिक आ गया मतलब कार्बन हाइड्रोजन है, समझ गया? मेड फ्रॉम बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है? मेड फ्रॉम बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कौन सा न्यूट्रिएंट है बोलो? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। क्लियर है? क्लियर है? और इनऑर्गेनिक क्या होगा? नॉट मेड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? अरे सही है? क्लियर है? चलो एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे मान लो लिखा हुआ C6H12O6, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? बताओ। क्या इसमें कार्बन है? जी। हाइड्रोजन है? हाँ।
क्या ये ऑर्गेनिक है? हाँ। चलो एग्जाम्पल लो इसका, जैसे CO2, इसमें कार्बन है। क्या हाइड्रोजन है? नहीं है, इनऑर्गेनिक। तो नॉट मेड फ्रॉम बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दोनों कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, समझ गए? मतलब इनऑर्गेनिक है वो, समझ गए? दोनों एक रहने से नहीं होगा, दोनों होना चाहिए ऑर्गेनिक के लिए, समझ गए? यहाँ पर दोनों है कार्बन हाइड्रोजन, तब ऑर्गेनिक है, समझ गए? समझ गए? तो हमारे बॉडी में दोनों तरह के न्यूट्रिएंट का ज़रूरत होता है, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी, समझ गया? रिक्वायर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, समझ गया? दोनों। तो बोथ न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। सही है? अरे समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? तो न्यूट्रिएंट हम लोग के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? बहुत, फॉर सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं मिला आदमी निपट जाएगा, समझ गया? निपट जाना मतलब चल बसेगा, ठीक है? या उसको तरह तरह का बीमारी हो जाएगा, कोई भी न्यूट्रिएंट का कमी होगा बीमारी होगा, समझ गया? छापो इसको अच्छे से। रिकॉर्डिंग कैसा हो रहा है पता नहीं, नॉइज का इश्यू आ रहा था, पता नहीं ठीक हुआ कि नहीं। दुकान वाले को तो बोला था। फ़ोन बन चुका है, ठीक है, अच्छी बात है। बैटरी स्पीकर सब गड़बड़ था, सब बदलवाना पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। अब हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रिशन का ओरिजिनल वाला डेफिनेशन, ठीक है? अब ये जो डेफिनेशन मैं बताऊंगा ये बहुत काम का होने वाला है, समझ गए ना? अरे क्लियर है? क्यों काम का होने वाला है? क्योंकि ये डेफिनेशन बुक में दिया होता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर हम आपको समझा दिए हैं कि खाना में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, क्या क्या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। अब उसके बेसिस पे हम क्या डालते हैं? न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है? क्या बोल सकते हो? इट इज़ द, बुक में यही रहता है, ठीक है? ये वाला डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स इनटेक करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर? अब बोलो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है, बोलो, बोलते जाओ देख देख के। कार्बोहाइड्रेट्स, बुक में ऐसे ही लिखा होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, वाटर होता है, वही है, ठीक है? तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट बाय ऑर्गेनिज्म, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अरे क्लियर है? समझ गए? समझ गए? और मैं आगे क्या बताया था उस डेफिनेशन में, उस न्यूट्रिएंट का यूटिलाइज भी करना, तो लिख लो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट by organism as well as utilization of nutrient, utilization of nutrients by an organism, समझ गया? बाय ऑर्गेनिज्म ही कर लो, समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। फूड किस किस मेथड से ऑब्टेन किया जाता है? अरे भाई आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हो या नहीं? जो बोर्ड में क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, ठीक है? नहीं बनाइएगा तो प्रैक्टिस आपका होगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं होगा एग्जाम में आप गलत करके आ जाओगे, समझ गए ना? प्रैक्टिस करते रहना है। 4 चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, चारों चैप्टर का क्वेश्चन लगाइए, ठीक है? ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनाए, क्वेश्चन नहीं बनाओगे नंबर नहीं आएगा।
हालांकि उस सब के ऊपर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, टाइम अभी मिल नहीं रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हेडिंग डालो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बोलो? क्या क्या तरीका है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का? ठीक है, मतलब सीधा सीधा बोले तो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, खाना को ऑब्टेन करने का क्या क्या तरीका है। तो मेनली खाना को ऑब्टेन करने का दो तरीका है। कितना तरीका बोलो? दो तरीका। सबसे पहला है अपना खाना खुद से बना लो, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। ट्रॉफिक मतलब होता है मोड ऑफ नरिशमेंट, मतलब अपना नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब होता है खाना पीना बनाना, ठीक है, देखभाल करना। तो अपना खाना खुद से बना ले, ऑटोट्रॉफिक, समझ गए? ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक अगला होता है। हेट्रो का मतलब होता है अदर, अदर्स, ठीक है। और ट्रॉफिक मतलब होता है क्या चीज़? मोड ऑफ नरिशमेंट, मतलब अपने नरिशमेंट के लिए दूसरे के ऊपर जो डिपेंड रहेगा, हेट्रोट्रॉफिक। समझ गए? ऑटोट्रॉफिक जो अपना खुद ही बना ले। ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल देख लो क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स। अरे इसके बारे में एकदम डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, अभी बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। हेट्रो का एग्जाम्पल बोलो, इंसान, ह्यूमन, डॉग, कैट, शेर, ये सब दूसरे का खाना खाता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता। अरे आदमी भी नहीं बनाता है भाई, समझ गए? चलो अब हेट्रोट्रॉफिक का 3 टाइप होता है। कितना टाइप होता है बोलो? 3 टाइप। क्या क्या टाइप होता है? सबसे पहला होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब समझते हो? अरे इसके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, चिंता नहीं करना है। होलोजोइक का मतलब होता है जो पूरा पूरा खाना एक ही बार में खा जाता हो, पूरा सॉलिड फूड को सीधे इनगल्फ कर जाता हो, वही है। कौन सा? होलोजोइक। अगला है पैरासिटिक, समझ गए? कौन सा सिटिक? पैरासिटिक, समझ गए? पैरासिटिक के बारे में तो पता ही होगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और एक होता है सड़ा गला को खाने वाला, सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक बोल सकते हो, सैप्रोट्रॉफिक। सड़ा गला को खाने वाला, सड़ा गला चीज़ को खाएगा, ठीक है। चलो इसको छापो जल्दी से, छापो जल्दी। नॉइज वगैरह तो नहीं आ रहा ना? पता नहीं आ रहा है कि नहीं, वो तो वीडियो जब शूट हो जाएगा तभी पता लगेगा। टेस्ट कर रहा था उस टाइम तो नहीं आ रहा था, पता नहीं अब आ रहा होगा या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। छाप लिए? चलो कहाँ से शुरू करें हम लोग? ऑटोट्रॉफिक से शुरू करते हैं। हेट्रो वाला बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। हेट्रो वाला मेनली आदमी के बारे में पढ़ना है, तो वो बाद में पढ़ाएंगे, पहले ऑटोट्रॉफिक देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। इस चैप्टर में बहुत सारा टर्म आएगा, ठीक है, उस टर्म का मतलब आपको समझना पड़ेगा और रटना भी पड़ेगा, और एक बार में याद भी नहीं होगा, बार बार पढ़ना होगा तब जाके याद होगा, समझ गए ना? तो थोड़ा अटेंटिव होके पढ़ाई करना।
चलो हेडिंग डालो कॉपी में, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ गए? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत इजी है, बस ध्यान से समझते जाना। समझ गए? एकदम ध्यान से समझते जाना है। जो मैं बताता हूँ ध्यान से समझते जाना है। बहुत सारा बच्चा को ये सब आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। समझ गए ना? अरे क्लियर है? चलो अब हम समझते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले इसके लिए हम एक ट्री का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो ये है एक ट्री, ये ट्री है, ये मान लो ग्राउंड है। तो ग्राउंड के जो नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो। ग्राउंड के जो नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो। रूट बोलते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। मान लो ये एक गमला में प्लांट लगा हुआ है, इस टाइप का गमला है। ठीक है, गमला के अंदर प्लांट लगा हुआ है। समझ गए? अच्छी बात है, लगा हुआ है तो अब हम क्या करते हैं, ये जो प्लांट है ना, इसमें एक बड़ा सा पत्ता बनाते हैं। पत्ता में ही हम लोग हर चीज समझ लेंगे। समझ गए? तो इसमें हम क्या करते हैं, बड़ा सा पत्ता बना दिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट नहीं होगा? डाउट। ठीक है, चलो अब बोलते जाओ। लेबलिंग करते हैं हम लोग। ये क्या है? बोलो। रूट्स है। ये क्या है? पॉट है। ये क्या है? जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेन वाला स्टेम। ये जो आप देख रहे हो ये स्टेम है। समझ गए? और ग्राउंड के ऊपर जो भी चीज होता है उसको हम सूट का पार्ट बोलते हैं। किसका पार्ट बोलते हैं? सूट का पार्ट। समझ गए? तो ये भी आपको याद रखना है। नीचे जो होता है ये, जैसे मान लो ग्राउंड है, क्या है? ग्राउंड। तो ग्राउंड के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रूट सिस्टम। और जो ग्राउंड के ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं सूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सूट सिस्टम। अरे सही है। ये क्या है? बोलो। ये है लिव्स। अब ये क्या है? बोलो। पॉट है। पॉट में क्या रखा होगा? मिट्टी रखा होगा, या मान लो जमीन ही है, ग्राउंड का पार्ट है। ठीक है, पॉट में रखोगे तो आपको केयर करना पड़ेगा, ग्राउंड में डाल दोगे खुद ही पानी ले लेगा। ये मान लो पॉट है या ग्राउंड भी मान सकते हो। पॉट या ग्राउंड है मान लो। ठीक है, मानना है भाई, कुछ भी मान सकते हो। अब ये मिट्टी है, ये क्या है? बोलो। ये है सॉइल। समझ गया? अब सॉइल से क्या होगा? बोलो। ऊपर की तरफ क्या जाएगा? पानी जाएगा। मिट्टी से क्या होगा? ऊपर की तरफ क्या जाएगा? पानी जाएगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मान लो ये है पानी, पानी ऊपर जाएगा। ध्यान से देखते जाना। ठीक है, पानी कहाँ पहुंच गया? बोलो। रेड कलर का क्या है? वाटर। पानी कहाँ पहुंच चुका है? बोलो। पत्ता में पहुंच चुका है। अरे समझ गए? पानी कहाँ पहुंच चुका है? पत्ता में पहुंच चुका है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट। समझ गए? तो पत्ता में क्या पहुंच चुका है? बोलो। पानी पहुंच चुका है। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं? डाउट होगा। अब क्या होता है वो समझो। अब पत्ता के अंदर ना छोटा 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 होल होता है, उस होल को हम स्टोमाटा बोलते हैं। उसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। तो पत्ता में क्या होता है? बोलो। छोटा 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 होल होता है। क्या होता है? बोलो। होल होता है। उस होल के थ्रू पत्ता के अंदर CO2 गैस आता है। कौन सा गैस आता है? बोलो। CO2 गैस। ये क्या हम बना दिए? CO2 गैस। क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर से पेड़ के पत्ता में आ रहा है। समझ गए? मतलब इस पेड़ को क्या क्या मिल चुका है? बोलो। इस पेड़ के पत्ता को क्या क्या मिल चुका है? पानी और CO2 मिल चुका है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इस पेड़ के पत्ता को क्या क्या मिल गया? पानी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा।
मान लो दिन का समय है, क्या चीज़ का समय है, दिन का समय है, सनलाइट अच्छा खासा अमाउंट में प्रेजेंट है, समझ गया, सनलाइट है। ये जो पेड़ का जो पत्ता होता है इसके पास में कलर वाला चीज़ होता है, कलर वाला चीज़ होता है। कलर के लिए बायो में टर्म यूज करते हैं पिगमेंट, क्या यूज करते हैं, पिगमेंट। तो इसके पास एक कलर वाला चीज़ होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। क्या करना बोलो, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। सब बताएंगे, सब एकदम एक एक चीज़ लिखवा देंगे, ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। तो CO2 और पानी मिल गया और सनलाइट है ही, और क्लोरोफिल क्या किया, सनलाइट को अपने पास बुला लिया, समझ गए। जब ये तीनों चीज़ मिल जाता है, CO2, H2O और सनलाइट, सनलाइट कैसे मिलेगा, क्लोरोफिल इसको अपने पास खींच लेगा, समझ गए। उसके बाद क्या होता है, प्लांट अपना खाना बनाता है, और प्लांट जो खाना बनाता है वो खाना होता है ग्लूकोज। क्या खाना होता है बोलो, C6H12O6। तो यहाँ पे प्लांट क्या बना लेगा बोलो, खाना बना लेगा, C6H12O6। ये क्या है बोलो, खाना, ये खाना है ग्लूकोज। ये क्या है बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है बोलो, वाटर, समझ गए। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट, समझ गए। अरे क्लियर है कि नहीं है, क्लियर, समझ गए। तो इस पत्ता में और क्या गया है बोलो, इस पत्ता में और क्या गया है, सनलाइट, सनलाइट चला गया है, सनलाइट गया है, सनलाइट और CO2 गया है, समझ गया, और पानी गया है। क्या बना दिया, खाना बना दिया। ये खाना क्या है बोलो, ग्लूकोज, समझ गया। ग्लूकोज क्या है बोलो, फूड, समझ गया। अच्छी बात, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और क्या होता है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस निकल जाता है। क्या निकलता है बोलो, ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं O2। क्या लिख देते हैं, O2। तो यहाँ से O2 को हम निकाल देते हैं। इसमें खाना बना और O2 बाहर आ गया। देखो ध्यान से देखना, एरो कहाँ कहाँ हम बना रहे हैं, एरो बाहर दिखा रहे हैं O2 का, समझ गए। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। O2 क्या है बोलो, O2 क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया। अरे सही है। इसमें H2O का भी फॉर्मेशन हो जाता है, समझ गया, H2O का भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन उससे आपको अभी मतलब नहीं, समझ गया। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट, समझ गया ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो प्लांट है ग्लूकोज फॉर्म में खाना बना लिया, अब इस खाना को तो स्टोर करके रखेगा ना, तो खाना को स्टोर करके रखता है स्टार्च फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर करता है बोलो, स्टार्च फॉर्म में स्टोर करके रखता है, स्टार्च फॉर्म में स्टोर करके रखता है। अच्छी बात है, इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट। अब ये जो खाना है स्टार्च फॉर्म में स्टोर करेगा। क्या लगता है आपको, खाना बनाएगा और स्टोर करते जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाना बनाएगा तो सबसे पहले हर जगह खाना पहुंचा देगा। देखो खाना जा रहा है, पूरा नीचे तक जाएगा खाना, समझ गया। ये खाना ऊपर भी जाएगा, समझ गया, ऊपर भी जाएगा। अरे क्लियर है, समझ गया, मतलब खाना हर डायरेक्शन में फैल गया, समझ गया। अरे क्लियर है, इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गया ना। तो खाना ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में गया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, फूड गोज नीचे, फूड गोज ऊपर, खाना ऊपर जा रहा है, खाना नीचे जा रहा है। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलो ना, अगर आ गया तो बोलो हाँ। आ गया सभी बच्चों को समझ में? अरे आ गया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलो, बोलो, नहीं आ रहा है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, समझ गए। यहाँ पर कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है बोलो?
क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। सभी बच्चों को नोट्स साथ साथ में बनाना है। नोट्स डाउनलोड करने के फेर में नहीं रहो। तुम नोट्स बनाते नहीं होगे, कोई ठीक नहीं है। ज़्यादा चांस रखो नहीं बनाते होगे। एक दो गो बच्चा बनाता है और सब छोड़ देता है। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बता क्लोरोफिल क्या होता है बोलो। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्या होता है बोलो, पिगमेंट होता है, ठीक है। इस पिगमेंट को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। ये जो आप जो प्रोसेस देख रहे हो, ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। समझ गया। उसका पूरा डेफिनेशन हम आपको बताएंगे फोटोसिंथेसिस का। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस करवाने में जो पिगमेंट मदद करता है, पिगमेंट मतलब कलर वाला चीज मदद करता है। पिगमेंट मतलब क्या होता है, कलर वाला चीज, ठीक है। वही कलर वाला चीज को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। किस कलर का होता है, किस कलर का ये होता है बोलो, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। किस कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। अरे समझ गए। कोई अगर पूछेगा तो बता दोगे, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का कलर क्या है, ग्रीन कलर। आपको एक बात जान कर हैरानी होगी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ना, ये ना एब्जॉर्ब करता है केवल व्हाइट लाइट को। ये क्या करता है बोलो, एब्जॉर्ब्स ओनली व्हाइट लाइट। अब बहुत सारा बच्चा होगा जिसको यही नहीं पता होगा व्हाइट लाइट क्या होता है, ठीक है। व्हाइट लाइट आपको पढ़ना था, याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, यहाँ पर बता देता हूँ। देखो सन से जो लाइट आता है उसी को हम बोलते हैं व्हाइट लाइट। इसका कलर याद रखना है, विबग्योर। कौन सा कलर, विबग्योर। VIBGYOR, ठीक है। बोलते जाओ। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। समझ आया। तो व्हाइट लाइट कहाँ से आता है बोलो, सन से आता है। कहाँ से आता है बोलो, सन से आता है। अरे सही है। तो व्हाइट लाइट कहाँ से आता है, फ्रॉम सन। तो सन का जो लाइट आपको दिखाई देता है एक्चुअल में वो व्हाइट लाइट होता है। और वो जो सन का लाइट होता है ना, वो उजला कलर का नहीं होता है, समझ गया। उसमें एक्चुअल में ये सातों कलर प्रेजेंट होता है। जब सबको मिला दोगे तो उजला कलर का लाइट बन जाता है। अरे न्यूटन डिस्क पढ़े होगे, पढ़ाया था मैं पहले, ठीक है। घिरनी बनाते हैं, सातों कलर लगा देते हैं, ऐसे खींचोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा कलर गायब हो जाएगा। समझ गए। वही तो, याद आया, नहीं याद आया कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है। तो व्हाइट लाइट में ये सातों कलर होता है। व्हाइट लाइट कहाँ से आता है, सन से। तो सन का जो लाइट आता है उसी लाइट को बस एब्जॉर्ब करता है, क्या चीज़ बोलो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल। समझ आया। बुक में ऐसा लिखा होता है तो मैं आपको बता दिया। व्हाइट लाइट का एक और नाम होता है, इसको हम लोग कलरलेस लाइट भी बोल देते हैं। कौन सा लाइट बोलते हैं, कलरलेस लाइट, ठीक है। क्योंकि इसमें कलर नहीं होता, ठीक है। कलरलेस लाइट भी बोल दिया जाता है, उजला टाइप का मतलब लगता है। समझ गया ना। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट अगर है पूछ सकते हो। समझ गया। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो। 6 12 6, समझ गया ना। ये बैलेंस रिएक्शन ही याद करना है। अगर कोई बोलेगा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखो, यही लिखना। समझ गया, ठीक है। किसी किसी बुक में ये भी दिया होता है, ये आपको नहीं लिखना है। कौन सा नहीं लिखना है बोलो, CO2 + H2O gives rise to C6H12O6 + O2, ये नहीं लिखना है। समझ गया। उसमें H2O वाला भी लिखना है। समझ गया। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। समझ गया। इसको भी बैलेंस कर सकते हो। 6 कार्बन हो गया, 12 ऑक्सीजन,
12 ऑक्सीजन, ठीक है 12 ऑक्सीजन हो गया, 6 कार्बन हो गया। अब इधर बैलेंस कर दो, ठीक है ऑक्सीजन इधर भी 6 बच गया, 6 इधर डाल दो, हाइड्रोजन 12 हो गया। समझ गया ना? ये रिएक्शन आपको लिख के नहीं आना है, समझ गए? ये ऊपर वाला लिखना, समझ गए? यहाँ पर भी किसी किसी बुक में ऐसा लिखा होता है, ये लिख के नहीं आना एग्जाम में। इसको बक्सा में बना के काट दो, समझ गए? ये लिख के नहीं आना है, ऊपर वाला लिख के आना है, समझ गए? अरे क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है? डाउट नहीं ना है? चलो एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर बता। फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट्स इन विच ऑर्गेनिज्म। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्लास 9 से भी लिंक है, जो बच्चा डाइवर्सिटी पढ़ा होगा उसको थोड़ा बहुत समझ आएगा। सबसे पहला ऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से फोटोसिंथेसिस कौन सा ऑर्गेनिज्म किया था, पता करके आना, आंसर लिख देना कमेंट बॉक्स में। लिख देता हूँ मैं ही लिख देता हूँ, याद रखना BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी किया था, समझ गया? साइनोबैक्टीरिया, बस याद रखना, ठीक है? कोई अगर पूछे बता देना, ऐसे ही बता दिया मेरी मर्जी, समझ गया ना? अरे क्लियर है? समझ गए? चल एक बात और याद करवा देता हूँ, अच्छा पॉइंट एक दो को बता देते हैं ऐसे ही। इस धरती पे जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है, जितना भी फोटोसिंथेसिस, उसका 90% फोटोसिंथेसिस पानी में होता है, समझ गए? हाइड्रोफाइट्स में, समझ गए? हाइड्रोफाइट्स करता है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फाइट मतलब होता है प्लांट, समझ गया? पानी वाला प्लांट करता है, समझ गए? पानी वाला प्लांट में भी क्या चीज? एल्गी ही करता है, समझ गया? समुद्र वाला एल्गी, तो मोस्टली मैरीन एल्गी। यही क्या करता है बोलो? हमारे धरती का 90% फोटोसिंथेसिस करता है, 90% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस यही करता है। समझ आया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट छापो, इसको छाप ही चुके होगे अभी तक, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक छोटा सा हेडिंग डालो, रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रहा है? सही है। हेडिंग डालो, रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ये क्वेश्चन भी एक नंबर में पूछ लेता है। तो यहाँ से देख के बताओ, CO2 का ज़रूरत पड़ता है, समझ गए? CO2 का ज़रूरत पड़ता है, H2O का ज़रूरत पड़ता है, समझ गए? सबसे पहला बोलो CO2 का ज़रूरत पड़ता है, दूसरा क्या है? H2O का ज़रूरत पड़ता है, तीसरा क्या है? सनलाइट का ज़रूरत पड़ता है, और चौथा क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का ज़रूरत पड़ता है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है बोलो? क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो बता देना। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कि अगर ये सब चीज़ नहीं रहेगा तब क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, इसको हम प्रूव करेंगे,
समझ गए, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, समझ गए। तो उसको हम लोग प्रूव करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। ये तो सबको याद हो चुका होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिफरेंस सभी बच्चों को क्लियर होगा। कोई भी सब्सटेंस दो टाइप का होता है। सबसे पहला क्या है बोलो, ऑर्गेनिक है, बार बार लिखो ताकि याद हो जाए। और दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट प्रेजेंट। अरे समझ आ रहा है सभी बच्चों को कि नहीं आ रहा है, बोलो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक जो होता है ये मिलता कहाँ से है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, समझ गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे हम लोग का बॉडी हो, चाहे प्लांट का बॉडी हो, वो क्या चीज़ का बना होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बना होगा। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते हो, समझ गया, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सबका बॉडी क्या चीज़ का बना होगा, ऑर्गेनिक, कार्बन और हाइड्रोजन का बना होगा। ऑर्गेनिक होगा और कार्बन हाइड्रोजन का बना होगा, समझ गए। अरे क्लियर है कि नहीं है, क्लियर, समझ आया। चलो एग्जाम्पल बताओ ऑर्गेनिक का, अभी हम आपको याद करवाए थे, C6H12O6, कार्बन हाइड्रोजन दोनों हैं। इसका एग्जाम्पल बताओ, H2O हो गया, इसमें क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन। CO2 सिर्फ क्या है, कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों नहीं है, समझ गए। अरे क्लियर है, कोई भी बच्चों को इसमें डाउट है पूछ सकता है वो, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साउंड जा रहा है सही तरीके से, आगे बढ़े। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है बोलो। जो हम लोग फूड का सिंथेसिस करते हैं कैसा, ऑर्गेनिक है, चाहे वो कुछ भी हो, फैट हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सब ऑर्गेनिक है। फैट है, प्रोटीन है, सब का सब ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो इस सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चों को। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ देख लेते हैं बोलो। ये तो हो गया, हाँ। ऑटोट्रॉफिक के बारे में हम डिटेल में अभी तक आपको पढ़ाए नहीं है, ठीक है। चलो उसके बारे में डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। इसको भी रब कर देता हूँ, नहीं तो इसको रहने दो क्योंकि ये काम देगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से हेडिंग डालो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अपने कॉपी में फिर से हेडिंग डालना, ठीक है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप, समझ गया, सेल्फ। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, समझ गया। तो अपना नरिशमेंट जो खुद से कर ले, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज या मेक देयर ओन फूड, समझ गए, बोलो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism synthesize their own food by its own, खुद से अपना खाना बना लेगा, समझ गए। क्या चीज की हेल्प से बनाएगा, विथ द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O, समझ गए, विद द हेल्प ऑफ, देखो बुक में कैसा लिखा रहता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। अब बोलो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या क्या होता है, आपको जो अभी हम पढ़ाए हैं, CO2 H2O। तो सिंपल, ये देखो सिंपल है भाई, सिंपल है और इनऑर्गेनिक है, तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि क्या है बोलो, CO2 H2O, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, समझ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ
क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या चीज़ की हेल्प से बनाएगा? देखो इधर क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से बनाएगा। समझ गया? इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये वाला डेफिनेशन लिख कर आओगे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा एग्जाम में। समझ गया? रट भी सकते हो, समझ लेना मेन। समझ गया? और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। कौन सा ट्रॉफ? ऑटोट्रॉफ। समझ गया? ठीक, क्लियर है? या इसी को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी हम बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। चलो इसका एग्जाम्पल सभी बच्चों को याद रखना है। क्या होता है? ग्रीन प्लांट। कौन सा प्लांट? नॉन ग्रीन नहीं, सिर्फ ग्रीन प्लांट। एंड बैक्टीरिया। एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। सारा बैक्टीरिया नहीं, ध्यान से सुनना, सारा नहीं, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया। समझ गए? अरे क्लियर है? ठीक है? अरे समझ गए? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे फालतू में रब कर दिया, लिख देता हूँ फिर से। CO2 था प्लस H2O था, फिर से लिखना ही पड़ जाएगा CO2 और H2O। सारा बच्चा दोबारा नहीं लिखना, ठीक है? बार बार नहीं लिखना है। समझ गया ना? जितना बार मैं जैसे जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिखना है। इसमें किसी को कोई भी डाउट है? अगर है तो बोलो। चलो अब देखो आगे। अब आगे क्या है वो समझो। अब जो ऑटोट्रॉफ होता है, ऑटोट्रॉफ क्या है बोलो? जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसी को हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है? मतलब अपना खाना खुद से बनाने वाला। तो अपना खाना खुद से बनाने वाला दो टाइप का होता है। पहला फोटोसिंथेटिक। ठीक है? फोटो मतलब होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना का सिंथेसिस करना, वही कहलाता है फोटोसिंथेटिक। एक होता है कीमोसिंथेटिक। कौन सा सिंथेटिक? कीमोसिंथेटिक। कीमो मतलब होता है केमिकल। क्या होता है? केमिकल। केमिकल के प्रेजेंट में अपना खाना बनाएगा, केमिकल के प्रेजेंस में। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया। समझ गया? और लाइट के प्रेजेंस वाला का एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट्स। अगर कहीं पे लिखा रहा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब बैक्टीरिया, बोलेगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब ग्रीन प्लांट्स। अरे समझ गए? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है पूछ सकता है सवाल। ठीक है? अरे समझ गए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। लिखो, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग। थोड़ा अच्छा वाला डेफिनेशन लिखता है, ऑर्गेनिक फूड। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड। कौन सा ऑर्गेनिक फूड? ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्मूला लिख लेना, C6H12O6 लिख दोगे अच्छा लगेगा। तो प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड विद द हेल्प ऑफ, या लिख दो बाय कॉम्बाइनिंग CO2 एंड H2O। बाय कॉम्बाइनिंग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और अच्छे से लिखो CO2 एंड H2O। ठीक है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। समझ गए? ठीक है? यूजिंग सोलर एनर्जी बाय कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, नोन एज फोटोसिंथेसिस। अरे समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यही प्रोसेस क्या है बोलो? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, यही फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन है। लिख दो नीचे, नोन एज फोटोसिंथेसिस।
और साफ साफ शब्दों में समझे तो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। समझ गए, फोटो का मतलब क्या होता है, बोलो लाइट। ठीक है, सिंथेसिस मतलब हो गया फॉर्मेशन। क्या चीज़ का फॉर्मेशन, खाना का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ फूड। लाइट के प्रेजेंस में खाना का फॉर्मेशन करना, यही तो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, छाप लो। समझ गए, क्या खाना बनता है, बोलो ग्लूकोज है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। समझ गए, कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर भी कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा। ठीक है, इस सबको एक ही मानना है अभी आपको। समझ गए, कोई इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं मानना है। समझ गए। और ये जो खाना है ये स्टोर किस फॉर्म में होता है, बोलो स्टार्च फॉर्म में। लिखवाया था वहां पे, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। समझ गए, क्लियर है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या क्या बता दिया, स्टोर नहीं होता है ये स्टार्च फॉर्म में। नहीं नहीं सही है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सही है, क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सही है। ठीक है, अरे समझ गए, सही है सही है। तो कार्बोहाइड्रेट जो शुगर बना स्टोर किस फॉर्म में हुआ, स्टार्च फॉर्म में। अरे क्लियर है। और एनिमल में अगर स्टोर होगा किस फॉर्म में होता है, बताओ। एनिमल में जो खाना स्टोर होता है, एनिमल में जो खाना स्टोर होता है, एनिमल में जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, बताओ। याद रखना, ग्लाइकोजन फॉर्म में, ग्लाइकोजन फॉर्म में। समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना। तो जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सब ना रिजर्व एनर्जी रहता है। समझ गए, ये कैसा एनर्जी है, बोलो रिजर्व एनर्जी है। रिजर्व पेड़ के अंदर रहेगा इंटरनल एनर्जी, तो रिजर्व इंटरनल एनर्जी। समझ गए, दिख रहा है। ठीक है, यहीं पे रहने देते हैं, लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे लेक्चर आपका समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस में 4 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, उसमें से कुछ कुछ चीज़ों को हम गायब करेंगे और एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझेंगे कि CO2 नहीं रहेगा तब क्या होगा, पानी नहीं रहेगा तब क्या होगा, सनलाइट नहीं रहेगा तब क्या होगा। समझ गए, क्या होगा, खाना नहीं बनेगा, यही तो होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक जो जो पढ़ा है पढ़ के आइएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।